और मेरे कने जबरदस्ती करिए जिस बंदे ने ये मेरे कपड़े फाड़े थे खिंचे थे अजे तक मैं रखे ना शर्मा कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। महसूस करता हा फोन करिए और रोड से रोकी मिगी आधा फोन चुक ठीक है। और मेरे कने जबरदस्ती करिए जिस बंदे ने ये मेरे कपड़े फाड़े थे खिंचे थे अजे तक मैं रखे ना शर्मा मारे इस तो बड़ी मेरी शर्म बेइज्जती और के होनी। सब झूठा है भैया जी। मतलब एक्चुअली भैया जो एक लड़का था ना उसके साथ इसका अफेयर है जी। वो लड़का लोगों के साथ बातें करता था कि विनोद पंडित 2 नंबर का काम करता है। अच्छा। मैंने उसे पूछा माँ भाई मैं तेरे पे ना मानहानि का दावा कर दूंगा तो ऐसी बात नहीं करना। अच्छा। इसका मेरे को फोन आ गया 2 मिनट के बाद, अगर तूने उसको कुछ बोला मैं आपको अंदर करवा दूंगा। इल्जाम लगाया ना मेरे हस्बैंड ने ऊपर कि इन्हें मेरे कने जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अगर मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है मेरे ते उनके घर दा कोई दूर दा डिफरेंस नहीं है। कोल गया वो मेरे घर आई ये मिगी जेड़ा फोन करा रहा है जे रिश्ते नहीं होंगे इन्ने बारी फोन क्यों होंगे ना। मैं इसलिए बड़ी दुखी हाँ बड़ी परेशान हाँ और मैं इस वक्त इन्नी हटली ज्यादा डीपली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पिछले कुछ दिनों से अरनिया क्षेत्र में एक मामला जो है वो सनसनीखेज बना हुआ है। एक महिला ने एक पंडित पर आरोप लगाए हैं कि उसने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और उसके बाद इसकी कंप्लेंट भी जो है वो की गई। इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इसके अलावा पंडित की जो धर्म पत्नी है उन्होंने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो क्या कहती हैं वो भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उनके जो समर्थक है पंडित के वो सुनवाने जा रहे हैं। इसके अलावा पंडित जी से हमने भी बात की है, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत जी ने बात की है। पंडित जी इस संदर्भ में क्या कहते हैं वो हम आपको सुनवाने। मेरा नाम मोनिका रानी है, मैं वार्ड नंबर 5 अरनिया च रौहनी हाँ। मेरे घर जब्बोवाल ने सानू इत्थे रौंदे कम से कम भी 15 साल हुई है। ये बंदा जेह्ड़ा विनोद पंडित शास्त्री है अरनिये दा, इन्ने साढ़े कन्नै मेरे हस्बैंड कन्नै एक अच्छा रिलेशन बनाइयै मेरे घर एंटर किया। मतलब सानू ये चीज नहीं है कि दिमाग च गंदगी है। इन्हें सानू इस गंदगी का पता सानू 2017 च पता चलिया। 17 के बाद सानू धीरे धीरे थोड़ा मी टार्चर करने लगी पिया, मेरे बैड लैंग्वेज बोलने लगी पिया। उसके बाद आस्ता आस्ता करते करते गल जी ही बढ़ती गई। मेरा नंबर ब्लॉक पाई होना जिले ने कुछ राह मिगी लभना, मिगी मोटरसाइकिल रोकना, गड्डियां रोकनिया तो इन्हें मेरे पिछे आई जाना। तो मैं कहना कैली रोका तो इन्हें आखना मी कोई डर नहीं कुहा दा पब्लिक का, ना मैं डरना तो तू मेरा फोन क्यों नहीं चुकती है। तो मैं एदा जो फोन चुकना आइए घर तो इन्हें भी आखना चल मेरे कन्नै चल मेरे कन्नै। मैं इसे आखना तेरी फैमिली है, तेरे बच्चे ने, तेरी जनानी है, तू उनके कन्नै तेरा भविष्य है, सब कुछ है, मेरे कन्नै तेरा कोई भविष्य नहीं है। मेरे बच्चे जवान ने, अज मैं कुते नहीं जाई सकती तेरे कन्नै। मैं अपने बच्चे की भी जवाबदारी देनी है, मैं कुते नहीं जाई सकती है। मेरे उपर बड़ा लोड अपने बच्चे का, मेरे घर में कम बड़े ने, मैं एड़ा कम नहीं कर सकती। मैं इसी इन्नी गल आखनी इन्हें नहीं मनना। फिर इन्हें 2021 च भी बड़ा भी टार्चर किया। फिर इन जो 22 चढ़िया ना 2022 जनवरी को लिखे इस बंदे की मैं ब्लॉक पाए दा हा। इन्हें मिगी इन्ने फोन किते ने कि फोन मैं ब्लॉक लिस्ट च पाए दा नंबर अति होई कुछ चीजा दी। इन्हें मिगी मैं तुसीं इहदी करतूत सुनानी हाँ। इन्हें मिगी किन्ने फोन किते ने हुंदा 4-5 दिन जे असीं कोई कम ही मेरे घर मैसेज भेजदा ना कुछ बंदे की भेजदा कोई कम है तो तुसीं भाई ये मेरा मैसेज दो। मगर इस बंदे ने उस गल्ला का कोई नहीं बनाया। ये रिश्तेदार तो जो मिगी चलो फोन करा रहे नौन भी करा रहे ना, मगर ये देखो जी फोन ना इतों स्टार्ट है 99 060 32 776 विनोद पंडित शास्त्री अरनिये का यदा नंबर है। ये देखो 20 मई को स्टार्ट किए मिगी। ये 20 मई आया ना, ये देखो 20 मई है। उसके बाद चलते जाओ ये 20 मई है। पीछे अलग अलग नंबर पर भी कॉल किते ना। ये
दीवार कंध टप्पीए ये मेरे घर आया, ठीक है। इन्हें मेरे जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ये देखो इन्हें मेरे कने कपड़े मेरे पाड़े ना, ये देखो मेरे कपड़े फटे ना, जबरदस्ती करने की कोशिश की है। उस दौरान मेरा दरवाजा खुला, क्योंकि मैं कुंडी लगी सोनिया के अंदर अब आए। ये मेरे बच्चे ही जेल्ले पता चलिया उठे, मेरे मुंडे ने धक्के मारे, बाहर कढ़िया गई सी। मैं इसे समझाया, उस तो पहला भी एक बार ये मेरी कंध टप्पी आई चुके था, इसे उदू भी वार्निंग देती ही कि चली आ, मगर इन उदे बावजूद भी नशे से दूती ही, शराब पीती थी, नशे से दूती ही इन इस बंदे ने साड़ी एक नहीं सुनी है। अं बाहर कढ़िया, धक्के मार गए कि तू चली आ, अं तेरे पुलिस केस करना है। इन्हें आख्या तुम जोड़ा किस करना हो कर लो, मिगी कोई फर्क नहीं पौंदा, ठीक है। मिगी फोन कर जिले मैं कदे कुदे 100 बारी फोन आता हा, 20 बारी मतलब 200 बारी आता हा, मैं एक बारी अगर चुकी भी लेंदी ही तो मैं आखदा हा तू मेरा नंबर ब्लॉक च कैली पाया दा, तू मेरे कन्नै चल, मेरे को मकान है, मेरे को मतलब 36 लाख रुपया है, मैं तेरे रोजा ही ना मेरे मतलब मिगी धमकियां देनियां, मैं तेरा बिल माफ करागा, मैं तेरे फलाने बंदे का रिश्तेदार का बिल माफ करागा, तेरा करागा, तुझी कोई लोड़ नहीं आग, तू ही चंगा रखगा। मेरी जनानी उत्थे तक पुजदी, तू सिर्फ मेरे कन्नै मकान तक जाओ। इन्हें मेरे कन्नै 2-3 बार जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, कंधा टप्पीए जिस मैं बड़ी मुश्किल बची हाँ। हूँ ये मैं दिता है इतने थाने में नोटिस दिता है, इन्हें कोला दी है एप्लीकेशन कि मेरी सुनवाई की जाए, मगर ये मिगी उस वक्त बंदा नहीं है लिखने वाला, तो इन्हें मैं थाने वाले आखे लिखाओ। इन्हें थाने वाले मी जेह्ड़ा किश बोला दी ही, मिगी नहीं पता कि उस बोलने पर लिखिया कि नहीं लिखिया, मगर मिगी बैड लैंग्वेज यूज करता हा फोन करिए, और रोड च रोकी मिगी आखदा फोन चुक, ठीक है। और मेरे कने जबरदस्ती करिए इस बंदे ने ये मेरे कपड़े फाड़े थे, खिच्चे अजे तक मैं रखे देना शर्मा मारे, इस तो बड़ी मेरी शर्म बेइज्जती और केह् होनी है, की रही है मेरे पल्ले, की रही है। सारे पिंडा में इन्हें धमाई उड़िया मिगी, मेरे प्योके भेजदा, सरपंच भेजदा कि मकाई लो कुड़ी की समझाओ, मकाई लो। मेरे जब्बोवाल मेरे सोहरे ने उत्थों सरपंच लिए बुलाइए ने उत्थे भेजे ने, मिगी टॉर्चर कर देना, ठीक है। मिगी अगर उत्थों दे करदे जिथे मैं रोनी हाँ, जम्मी पली दी हाँ, उत्थे भी लोकें नहीं पता चली गेदा। इस टोन विच मैं रोनी हाँ, मेरे बच्चे बाहर जांदे ने जिम्मे विच, कोई लोग गल्लां करदे ने बच्चे कन्नै तक पुज्जी जंदियां ना, ठीक है। ये लोकें गी आखदा कि मेरे कन्नै दा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे कन्नै कोई रिश्ता नहीं रखे दा है भी, तो मगर ये मिगी जेह्ड़ा फोन करा दा है, जे रिश्ते नहीं होंदे इन्ने बारी फोन क्यों होंदे ने। मैं इसलिए बड़ी दुखी हाँ, बड़ी परेशान हाँ, और मैं इस वक्त इन्नी हटली ज्यादा डीपली चली चुकी नहीं देती ही कि चली आ, मगर इन उदे बावजूद भी नशे से दूती ही, शराब पीती थी, नशे से दूती ही इन इस बंदे ने साड़ी एक नहीं सुनी है। अं बाहर कढ़िया, धक्के मार गए कि तू चली आ, अं तेरे पुलिस केस करना है। इन्हें आख्या तुम जोड़ा किस करना हो कर लो, मिगी कोई फर्क नहीं पौंदा, ठीक है। मिगी फोन कर जिले मैं कदे कुदे 100 बारी फोन आता हा, 20 बारी मतलब 200 बारी आता हा, मैं एक बारी अगर चुकी भी लेंदी ही तो मैं आखदा हा तू मेरा नंबर ब्लॉक च कैली पाया दा, तू मेरे कन्नै चल, मेरे को मकान है, मेरे को मतलब 36 लाख रुपया है, मैं तेरे रोजा ही ना मेरे मतलब मिगी धमकियां देनियां, मैं तेरा बिल माफ करागा, मैं तेरे फलाने बंदे का रिश्तेदार का बिल माफ करागा, तेरा करागा, तुझी कोई लोड़ नहीं आग, तू ही चंगा रखगा। मेरी जनानी उत्थे तक पुजदी, तू सिर्फ मेरे कन्नै मकान तक जाओ। इन्हें मेरे कन्नै 2-3 बार जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, कंधा टप्पीए जिस मैं बड़ी मुश्किल बची हाँ। हूँ ये मैं दिता है इतने थाने में नोटिस दिता है, इन्हें कोला दी है एप्लीकेशन कि मेरी सुनवाई की जाए, मगर ये मिगी उस वक्त बंदा नहीं है लिखने वाला, तो इन्हें मैं थाने वाले आखे लिखाओ। इन्हें थाने वाले मी जेह्ड़ा किश बोला दी ही, मिगी नहीं पता कि उस बोलने पर लिखिया कि नहीं लिखिया, मगर मिगी बैड लैंग्वेज यूज करता हा फोन करिए, और रोड च रोकी मिगी आखदा फोन चुक, ठीक है। और मेरे कने जबरदस्ती करिए इस बंदे ने ये मेरे कपड़े फाड़े थे, खिच्चे अजे तक मैं रखे देना शर्मा मारे, इस तो बड़ी मेरी शर्म बेइज्जती और केह् होनी है, की रही है मेरे पल्ले, की रही है। सारे पिंडा में इन्हें धमाई उड़िया मिगी, मेरे प्योके भेजदा, सरपंच भेजदा कि मकाई लो कुड़ी की समझाओ, मकाई लो। मेरे जब्बोवाल मेरे सोहरे ने उत्थों सरपंच लिए बुलाइए ने उत्थे भेजे ने, मिगी टॉर्चर कर देना, ठीक है। मिगी अगर उत्थों दे करदे जिथे मैं रोनी हाँ, जम्मी पली दी
ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੰਨੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਮਗਰ ਇਹ ਮਿਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਾਦਾ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਫੋन क्यों होंगे ने। मैं इसलिए बड़ी दुखी हाँ, बड़ी परेशान हाँ, और मैं इस वक्त इन्नी हटली ज्यादा डीपली चली चुकी थी हाँ कि अगर मेरी ये सुनवाई नहीं की तो मैं गवर्नर साहब तक भी पूछ गई। अगर मेरी उन्हें भी नहीं सुनवाई की तो मैं अपने आप ही खुदकुशी कर लेनी है, सुसाइड कर लेना है। तो मेरी इस सुसाइड का जोड़ा जिम्मेवार होना ये विनोद पंडित हो। मेरा घर जरा पूरा तबाह कर चुके हैं, मेरा बंदा मेरे रखने च तैयार है, नहीं अजे वो छुट्टी नहीं आया, आखते पता नहीं मेरे घर के कलेस पौना है, तो मेरे को एक ऑप्शन होना है। मैं ममता शर्मा विनोद पंडित की वाइफ तुंदे अगे अपील करानी आ कि मोनिका वार्ड नंबर 6 अनिया वार्ड नंबर 5 अनिया दी निवासी इन मेरे हस्बैंड उनके उपर जेडे भी एलीगेशन लगाए ने वो सब दे सब झूठे ने, एक भी सच्चा नहीं है। मैं चाहनी हाँ कि जनता मेरे साथ दे। इन पहले थोड़ी देर पहले ये मेरे हस्बैंड उनके घर आंदी रही है टिवड़े दसन, अपने टिवड़े दसन आंदी रही है, अपने रिश्तेदारें लिए आंदी रही है। फिर इन्हें अपने बच्चे के टिवड़े भी मेरे हस्बैंड उनके कोला बनाए ने। फिर आस्ता आस्ता एदा साढ़े घर आना जाना रहा है। ये फिर साढ़े घर ने ये थोड़े रिलेशन अच्छे बनिए ने। ये मेरे हस्बैंड उनके कन्ने भैया बोलने लगी पई है कि मैं तुंदी भैन हाँ, तुस मेरे भैया हो। आस्ता आस्ता इयां करते करते ये मेरे हस्बैंड उनके कोला थोड़े थोड़े करिए पैसे मंग लगी पई है, 3-3 4-4 हजार करिए मंग लगी पई है कि भैया मिगी पैसे की जरूरत है, मेरे हस्बैंड बाहर ने, मिगी पैसे की बड़ी ज्यादा जरूरत है, मिगी तुस थोड़े थोड़े पैसे दियो, मैं तुंदे पैसे वापिस करी ओड़ूंगी। थोड़े थोड़े करते इन मेरे हस्बैंड उनके कोला 52,000 लिया है। 52,000 लिया उसदे बाद विच जिल्लै मेरे हस्बैंड ने एहदे कोला पैसे लैने की कोशिश की कि मिगी पैसे दियो वापस, मिगी जरूरत है, इन साड़ा फोन चुकना बंद करी ओड़िया। उसदे बाद इन असें इन्ना ज्यादा फोन करना, मैं भी फोन करती ही सी, मेरे हस्बैंड उनदे मेरे कोल बैठिए फोन करते हे, इन इसी इन्ना फोन करना, इन बल्ले बल्ले मेरा फोन मेरे हस्बैंड उनदा फोन इन ब्लैक लिस्ट च पाई ओड़िया। मैं अपने फोन उपर भी इसी फोन किया कई बारी कि पैसे दियो, लेकिन इन पैसे नहीं दिते, जहां तक कि इन और मांग की कि मिगी 50,000 रुपया और दियो। फिर उसदे बाद इन मेरे गली च मेरे हस्बैंड उनदी कुसै कन्नै गल्लबात हुई है थोड़ी जी, जिल्लै साढ़ी उंदे कन्नै गल्लबात हुई है ते सानू एदा फोन आई है, मेरे हस्बैंड उनें इंदा फोन आया कि जे तुसें एदे कन्नै जिस बंदे कन्नै भी साड़ी थोड़ी जी गल्लबात हुई है, अगर तुसें एदे कन्नै कोई भी लूज टाक कीती ते मैं तुंदे खिलाफ पुलिस स्टेशन पर्चा देना, और ऐसा पर्चा देना कि तुस बाहर नहीं आई सकगे। मेरे हस्बैंड वो डरिए थोड़े कि मेरा एदे कन्नै गल्लबात है, एदे कन्नै ते मेरा है कुछ नहीं, इन मिगी किस ओहदे उपर फोन किया है। मेरे हस्बैंड ने इसी बैक कॉल की, एक नहीं दो नहीं बड़ी ज्यादा बारी फोन की, क्योंकि वो थोड़ा इयां होई है कि गल्लबात मेरी एदे कन्नै है ते ये किस ओहदे उपर मिगी फोन कराई है, इन इंदा फोन नहीं चुकिया है। उसदे बाद विच साड़ी उंदे कन्नै गल्लबात हुई है, 9-9:30 उंदे कन्नै गल्लबात हुई है, 10 बजे कन्नै सानू उत्थों दा मैसेज आई है, पुलिस स्टेशन दा फोन आई है। असें हाली सवेरे रोटी भी नहीं खाधी दी, मैं इंदा वेट करा दी कि आंदे ने ते रोटी खन्ने आ, खाली ये घर आए ने रोटी आली पाई है ते इन्ने तारी फोन आई है पुलिस स्टेशन दा। पुलिस स्टेशन वाले ने सारी कॉल डिटेल निकलनी चाहिए ताकि पता चले कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कौन बंदे ने। बाकी ये लेडीज इन्नी पढ़ी लिखी दी नहीं है कि ये इन्ने आपू चुकी सके, कदे कुछ इसी पिछू दा परमिट मिला दा। लेकिन उन्हें इल्जाम अलग तरह के लाए ना, उन्हें आखिया कि मेरे कने जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ, उन्हें ये भी बोलिया है कि मेरे ऊपर उन्हें ये भी इल्जाम लगाया ना मेरे हस्बैंड ने ऊपर कि इन्हें मेरे कने जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अगर मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है, मेरे ते उनके घर दा कोई दूर दा डिफरेंस नहीं है, कोल गया वो मेरे घर आई सकती ही, कोल थाना है उत्थे जाई सकती ही, कैमरे लगे ने, CCTV फोटो कढ़ाई सकती ही, सब एदी जानकारी। मैं आखनी हाँ एदी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए है और मेरे हस्बैंड की इंसाफ मिलना चाहिए है। नहीं तो अगर मेरे हस्बैंड ने कुछ किया या मेरी सस की कुछ होया तो मैं एदे वो करिए प्रशासन की कसूरवार बिठा लूंगा और कुछ नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मैं कुछ लिए जाना, मैं थाने अगे जी है, मैं नहीं जी सकती इनके बगैर। अगर मेरी मदर इन ला गई, मेरे हस्बैंड की कुछ होया, मैं थाने जी उनके सामने अपने बच्चे लिया है, पूरी अपनी फैमिली खत्म कर लेनी। सर नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप?
ठीक है भैया, ठीक है, बढ़िया जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो एलिगेशन लगाया गया है, एक महिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी भैया। आप पर, उन्होंने जो भी आप पर इल्ज़ाम लगाए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? भैया सब झूठा है भैया जी। मतलब एक्चुअली भैया जो जी एक लड़का था ना, उसके साथ इसका अफेयर है। जी। वो लड़का लोगों के साथ बातें करता था कि विनोद पंडित 2 नंबर का काम करता है। अच्छा मैंने उसे पूछा, माँ भाई मैं तेरे पे ना मानहानि का दावा कर दूंगा, तो ऐसी अच्छा बात नहीं करना। अच्छा। इसका मेरे को फोन आ गया 2 मिनट के बाद, अगर तूने उसको कुछ बोला मैं आपको अंदर करवा दूंगी। इसी महिला का? इसी मेरे ने बोला अंदर करवा दूंगी। और और उसके बाद मुझसे वो जो इसने, हाँ जी, जी जी, वो जो फोन आपको आया था, हाँ, वो फोन उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास पड़ा होगा, कोई स्क्रीनशॉट? रिकॉर्ड नहीं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग निकल जाती है भैया। रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन नहीं, रिकॉर्डिंग निकल जाती आपके मोबाइल पर इनकमिंग कॉल मतलब होता ना, लिखा हुआ कि इसकी कॉल आई है, इसकी गई है, तो वो स्क्रीनशॉट तो होगा आपके पास? है। नहीं है भैया, मैं डिलीट कर दी थी भैया। एक्चुअली मैं घर वाला हूँ, मैं बच्ची है मेरे घर पे, मैं इस औरत से दूर रहता था भैया। अच्छा, ये फोन पहले भी आपसे करती थी? पहले भी कभी भी फोन करती थी, पैसे की डिमांड। एक्चुअली इसने मेरा 25,000 52,000 मेरा देना है इसने। अच्छा, वो किस चीज़ और का उसकी था? ऐसे ही 2-4 हजार 5,000 वैसे ऐसे करके 52,000 देना मेरा, और 50,000 की डिमांड और कर रही थी। तो वो जो पैसा आपने दिया था, वो कैश दिया था या कहीं क्रेडिट कैश में? कैश दिया था भैया। तो मतलब आपकी इनसे पहले पहचान है? बिल्कुल पहले, आज से 10 साल पहले पहचान थी इनसी। मेरी अनमैरिड लाइफ में इनके साथ पहचान थी, और हम इनका हमारे घर में आना जाना भी था, और अच्छा, सब ठीक था। ठीक है। तो ये जो एलिगेशन इन्होंने लगाए कि इस तरह आए, दीवार फांद के आए, तो ये क्या, जी, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भैया सभी झूठे लगाए हुए हैं। और ये एलिगेशन बस पैसों को हड़पने के लिए, हमें हरासमेंट करने के लिए। हम्म और इनके पीछे पावर चल रही है भैया, 2-3 आदमी चल रहे हैं, वो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हम्म ऐसे भी इसको पैसे वगैरह भी दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, हम्म ताकि विनोद पंडित को जीरो करना है। उनको पता कि विनोद पंडित का नाम है इस इलाके में, हम्म। है ना। वो भी पंडित बरादरी से जो खराब करने वाले जो हैं, उसमें भी पंडित बरादरी के हैं वो। नहीं, मतलब क्या कारण था आपको, अगर आप मान रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा करना चाह रहे थे, नाम को खराब करना चाहते, तो यही महिला आपका नाम क्यों खराब करना चाहेगी? क्योंकि जो इसके पीछे जो आदमी थे, वो उससे, उनको मेरे साथ बड़ी एलर्जी थी भैया। अच्छा, नाम बताएंगे उनके आप? नहीं भैया, लेकिन आपको बताऊं, लेकिन सीक्रेट रखना प्लीज। आ, चलो फिर ठीक है, आप मुझे एसएमएस में उनके नाम लिख देना, क्योंकि ये ऑडियो जो होती है हमारी रिकॉर्डिंग होती है। जी, अगर हम नहीं चाहते हैं कि किसी के सार्वजनिक किए जाएं, लेकिन मुझे आप मैसेज में उनके नाम आप बता देना, ताकि मेरे पास उनकी जानकारी रहे। और मैं बता, दूसरा नंबर, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था? बिल्कुल मैं, पुलिस ने मेरे को पहले गिरफ्तार नहीं किया मेरे को। हम्म पुलिस ने मेरे को बुलाया, बस मैं एक आम आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, मैं काम वाला आदमी हूँ, काम से आया, और हम्म पुलिस ने मेरे को फोन किया, मैं अपना मोटरसाइकिल लेके पुलिस के पास चला गया। पुलिस ने हम्म। बस मेरे को बिठा लिया। मैं 4 दिन पुलिस स्टेशन में रहा भैया लगातार, इसी मामले अपनी में? इसी मामले में। और मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, मैं कभी वो नहीं किया। पुलिस स्टेशन नहीं देखा, मैंने पुलिस स्टेशन भी देखा, उनके डंडे भी खाए, उनके थप्पड़ भी खाए, उनकी गाली भी खाई। हम्म। और अपना कैरियर मैंने टोटल लॉस हो गया मेरा, क्योंकि मेरा इस इलाके में भगवान की कृपा से अच्छा नाम था। आपको भी पता होगा, शायद पूछना किसी से भी। अभी अभी जो आप पुलिस से जब आप अभी छूटे हैं, तो ये क्या मतलब, उन्होंने कोई केस डाला था आप पर, या कुछ क्या क्या हुआ था? वो पुलिस की ओर से क्या केस कहा? डाला मेरे पे केस डाला भैया उन्होंने डाला मेरे को 354A 354D 506 505 506। इसकी चार इसकी चार दफा इसकी जमानत हो गई आप? जमानत हो गई मेरी भैया। ये कहाँ से हुई जमानत आपकी सर? जमानत अरनिया से पुलिस स्टेशन से हुई। अच्छा, मचल के पर हाँ, जो कार्रवाई होती है। हाँ, अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो महिला के आरोप हैं वो निराधार हैं, और केवल आपके नाम को खराब करने के लिए इस नाम तरह को से खराब करने के लिए, जो पैसे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पैसों को हड़पने के लिए इसने मेरे से साथ ये पूरा व्यवहार किया। नहीं, कभी पैसों की और भी डिमांड की थी आपके साथ इन्होंने? बहुत बार की जी, अच्छा, तो बहुत कोई बार की। कोई कोई मैं और? पैसे देने से पीछे हटता था, उसी की वजह से इसको एलर्जी हुई। और इसका जो फ्रेंड है, वो एक दिन, दोनों जने, मेरा मकान है, मुझे मकान की भी डिमांड करी थी। मैं आपके साथ कंप्रोमाइज कर लूंगी, केस किस लगने के बाद मैं आपके साथ कंप्रोमाइज कर लूंगी। अच्छा, आप इससे पहले भी आप पर केस किया हुआ है? नहीं, 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 मेरे साथ पहली बार हुआ भैया जी। नहीं, और इन्होंने ऐसा ये वाला केस इस औरत ने इस थाने में 4 बार कर चुकी लोगों पे। बता सकते हैं किन किन लोगों पर किया हुआ है? एक तो भैया सुरिंदर है, सुरिंदर भगत है सुरिंदर, वो CID ऑफिस में लगा हुआ है, चपरासी लगा हुआ है। अच्छा, उसको कौन सा केस क्या डाला था उस पर? यही केस, घर पे आता है, हरासमेंट करता है, मेरे कपड़े पाड़ता है, बस यही वाला केस। अच्छा, तो हाँ, ये जो लेडीज हैं,
और भी मतलब कोई और भी आपसे कुछ भैया अटैचमेंट प्लीज प्लीज आप बड़े भाइयों मेरी बात सुनेंगे ध्यान से भैया। जी जी बताएं। आप बड़े तरीके से बात करने भैया। भैया प्लीज कभी आप ना कभी इस फील्ड में आके ना उनकी वेरिफिकेशन करना उनके बारे में पूछना, मेरे बारे में पूछना कि विनोद पंडित कैसा है और ये कैसी है। आपको भैया दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बल्कि ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी हमें जरूरत नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। महिला की बात सुनी आपने, पंडित की धर्मपत्नी की बात सुनी और पंडित जी की भी बात आपने सुनी। पंडित जी क्या कह रहे हैं, उधार लिया हुआ है, पैसे देने थे। कुछ और भी लोग हैं, कुछ पंडित समुदाय के ही लोग हैं जो उनका नाम खराब करना चाहते हैं अरनिया क्षेत्र में, इसलिए ये मामला बनाया गया है। लेकिन इस पर FIR लॉन्च हुई थी, कुछ सेक्शनें भी उन्होंने बताया कि ये सेक्शनें जो हैं वो लगाई गई। लेकिन इस खबर को हम क्यों बता रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता पड़ी इस खबर को हम आपको बताएं। इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि ये पड़ोसी हैं और ये विवाद, क्योंकि इस तरह के विवाद जो है वो धीरे धीरे कई बार खूनी संघर्ष में भी बदल जाते हैं। तो इसलिए पुलिस जो है वो ठीक से इन्वेस्टिगेट करे और जानने का प्रयास करे कि क्या जो आरोप महिला ने लगाए हैं उसमें सत्यता है या नहीं है, या फिर एक कहानी बनाई गई है, कहानी बुनी गई है और कारण कुछ और ही है, ताकि ये मामला बढ़े ना और वहीं पर रुक जाए। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।